क्रिप्टो मार्केट एक बड़ी क्रूशल जगह पे इस टाइम खड़ी हुई है। आप लोग अगर अपडेट देखो, लास्ट वाली भी मैंने यूएसडीटी डोमिनेंस को वीकली पे बताया था आपको कि वीकली पे इसने ये बहुत सारी लाइन से कंफ्यूज ना होना, मैं ज़रा इनको थोड़ा वो कर देता हूँ असल में, क्योंकि ये लाइन में 4 ओवर 1 ओवर सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो मैं आपको अगर ये दिखाऊं इस जगह पे, तो ये हमारे पास एक पूरी रेंज में हम चल रहे थे। ये हमने पिछले वीक रेंज का ब्रेकआउट की, पिछले से पिछले वीक रेंज का ब्रेकआउट किया और फिर पिछला वीक हमने अंदर क्लोज कर दिया। साइन तो हमारे पास ये बहुत अच्छा है। अगर हम इस वीक भी यहीं क्लोज कर देते हैं क्रिप्टोस के लिए, आने वाले मंथ्स, मतलब आने वाले 3-4 मंथ्स जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा दोबारा से क्लोजर इसके ऊपर हो जाता है, लाइन के ऊपर इस वीक, क्योंकि अभी आज ट्यूसडे है और पूरे 5 दिन पड़े हुए हैं, हमारा 8.9 के ऊपर क्लोजर हो गया, तो आप समझ लो कि ये डोमिनेंस के लिए बहुत बुलिश है और बिटकॉइन और बाकी सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बेरिश है। ठीक है, क्लोजर यही हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। फिर हम जो है हमारी मिड रेंज को रीटेस्ट करने जाएंगे, जो कि 7.67 के आसपास, 7.7 के आसपास मौजूद है। यहाँ पे हम रीटेस्ट करेंगे बाउंसेस अलोंग द वे, मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे, बीच में जैसे ऊपर नीचे मार्केट होती हुई कंसोलिडेट करती हुई नीचे जाएगी अगर क्लोजर रहता है। अब आ जाओ, वीकली का तो समझा दिया, बड़े टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव दे दिया। और जो है अब छोटे टाइम फ्रेम्स पे और वन डे पे हम बात कर लेते हैं। वन डे पे हमारे पास ये एक रेंज बन चुकी है। लास्ट जिन्होंने लाइव नहीं देखी थी, उस लाइव में आके मैं बता के गया था, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। 4 ओवर पे ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा तो हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुए और हम पंप किए हैं, तो ये इससे बेहतर जो है आप लोगों को लाइव में आके बता के, पहले से मार्केट का बता के कोई भी नहीं जाता होगा। मैं आपको लाइव का पहले बता गया था और ये कल ये सब हुआ है कि मंडे को टैप हुई है और फिर बाउंस हुआ है। उससे पहले जो हमने लाइव की थी वो सैटरडे को की थी, और सैटरडे को जो है प्राइस जो है वो इस जगह पे कंसोलिडेट करी थी 4 जुलाई को। तो लाइव के बाद बताया था कि यहाँ कंसोलिडेट और फिर हम यहाँ जाके रीटेस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हो प्रॉपर पूरा रीटेस्ट हुआ है और फिर हम अब कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गए हैं डेली में। जिन लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हो, लिंक पिन किया हुआ है आईडी में ही व्हाट्सएप के चैनल का, और वहाँ पे प्रीमियम भी स्टार्ट कराया है। अभी हमने प्रीमियम स्टार्ट किया अपनी, जो लोग प्रीमियम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो $15 अ मंथ है। वहाँ आपको 4 ओवर स्ट्रक्चर और 1 ओवर पे जो ट्रेड्स हुआ करेंगी वो भी मैं पोस्ट किया करूँगा। वो फ्री की कम्युनिटी में नहीं है, क्योंकि फ्री की कम्युनिटी में ऑलमोस्ट मोर देन 700 लोग हैं, तो वहाँ सबको एक साथ गाइड करना मुश्किल है। प्रीमियम में चंद लोग होते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि आप ये इस जगह पे बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। तो ये सिंपल सी जो है वो थी डेली पे स्ट्रक्चर। अब डेली पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेली पे हमें फिर साथ साथ देखना पड़ता है कि हमारे आरएसआई पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्टिल डाउन साइड है। हम 1-2 दिन मजीद यहाँ गुजार सकते हैं, उसके बाद हम दोबारा से हम बाउंस बैक रीजन में आ जाएंगे अपनी यूएसडीटी डोमिनेंस की। तो आपको फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है यहाँ पे आने वाले चंद दिनों के बाद। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि इसकी क्लोजर ये संडे भी जो क्लोज हो, आने वाला संडे, वो 8.9 से ऊपर ना हो। अगर 8.9 से ऊपर नहीं होता, ये बहुत अच्छा है क्रिप्टोस के लिए। तो आने वाले 2-3 मंथ्स बहुत अच्छे गुजर जाएंगे, पॉजिटिव गुजर जाएंगे हमारे बाउंसेस अलोंग द वे। जब भी यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जाएगी, बीटीसी नीचे जाएगा। बीटीसी पे बात करें पर्टिकुलरली, ये इस जगह पे मैंने बताया था कि यार ये हमारे पास बिट्स टाइम की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 57,831 पे वो ली जाएगी। बिट्स टाइम की लिक्विडिटी ये देख रहे हो प्रॉपर, ये बिट्स टाइम की लिक्विडिटी ली और उसके बाद से हम मुसलसल बाउंस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक नई रेंज डेवलप हो गई है बीटीसी की, कि हमारा ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा माइनर सा, आप ऐसे कह लो कि हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, जो बार बार प्राइस को जो है ऊपर से नीचे की तरफ धकेल देती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस रेजिस्टेंस का बताऊं, तो हमारे पास ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है इस जगह पे। बार बार प्राइस को, अगर हमारा क्लोजर होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 64,583 के ऊपर क्लोज होता है, फिर हमारा टारगेट होगा 66,400 और हमारा जो है वो 67 रेंज है। उससे पहले जब तक क्लोजर नहीं हो रहे और हमारा इफ़ इन केस हमारे पास क्लोजर इसके नीचे हो जाता है 63 के नीचे, तो हम ये फिर लिक्विडिटी लेने जाएंगे। अब लिक्विडिटी लेने क्यों जाएंगे? अगर आप ये देखो, ये हम प्रॉपर ये डंप करते हुए आए, ये हमने यहाँ पे बाउंस लिया, तो ये सारे स्टॉप लॉसेस इसने कहाँ खाए? इस पूरे के पूरे रीजन में। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंस कर रहे हैं, तो हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हुए हैं? अभी कल इसने एक रीसेंट लिक्विडिटी ली है, इसने थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस खाए हैं। वो कैसे? ये प्राइस बाउंस होती हुई इस जगह पे ऊपर चली गई, यहाँ तक गई, ये हमारे पास ये पूरी इस जगह की जो लिक्विडिटी थी वो इसने पिक की है बीटीसी ने। अब ये हमारे पास ये जो पेंडिंग लिक्विडिटीज़ हैं वो यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन केस अगर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोजर हो जाता है इसका, जो है वो, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से अब मार्केट में चलना होता है। अगर आपका क्लोजर होता है इसके नीचे ही, रेंज के नीचे 63 टू 51 के नीचे डेली क्लोजर होता है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा ये, और फिर ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा, और जो हमारे पास ये फाइनल है ये।
और अगर हमारा क्लोजर होता है 64, क्योंकि जब आप अगर या तो आप यहाँ ट्रेड में होते या फिर आप यहाँ ट्रेड लोगे, ये बीच का जो रीजन है ना, इधर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। और ये जो अगर हमारा क्लोजर डेली का हो जाता है 64,500 के ऊपर, इस जगह से ऊपर क्लोज होता है हमारा, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम ये वाली लिक्विडिटीज़ लेने जाएंगे, अपनी ये दोनों लिक्विडिटीज़ उठाएंगे। तो दोनों ट्रेड प्लान्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। जिन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, आप लोग कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी। और उसके बाद प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो $15 अ मंथ है, कुछ भी नहीं है। इथीरियम का आपको बता दूं, ये हमारे पास एक ये रेंज चल रही थी सेम बीटीसी के उससे, कि हम ये डंप करते हुए आए, ये हमने पंप लिया है, सारी लिक्विडिटी उठाई, ये फिर दोबारा पंप है। अब जो हमारा ये जो जगह पे रेंज हाई मौजूद है ना, हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब अगर आप देखो यहाँ पे बड़ी फाइट चल रही है मुसलसल सेलर्स और बायर के दरमियान। बेशक कैंडल ग्रीन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, कैंडल ग्रीन है बड़ी, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे प्राइस को। तो ये हमारे पास एक वीकनेस का रीजन है। तो अगर इन केस हमारा इथीरियम का भी क्लोजर जो है वो डेली का 1774 से नीचे हो जाता है, $1774 से नीचे, तो हम ये 1681 तक जा रहे हैं, पहले लिक्विडिटी, और फिर दूसरा ही हमें ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा टच करेंगे। तो ये सिंपल सी अपडेट थी बिटकॉइन, यूएसडीटी और इथीरियम की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।